तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि घर असल में क्या है? हम अक्सर इसे ईंट पत्थर या महज एक पते के रूप में देखते हैं, लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। बात उस अदृश्य वास्तुकला की जो प्यार, कर्तव्य, समझ और सह अस्तित्व के खंभों पर टिकी है। ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन की एक बहुत ही गहरी हकीकत है। स्क्रीन पर दिख रहे इस विचार को देखिए। घर एक दार्शनिक प्रयोगशाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्वस्थ घर शांति की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कभी आवाज ही ना उठे। इसके बजाय ये एक ऐसी कार्यशाला है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे हमें हर दिन, जी हां, हर एक दिन अपनी मेहनत और अभ्यास से बनाना पड़ता है। यहां सबसे पहले हमें उस परफेक्ट फैमिली वाले मिथक को तोड़ना होगा। फिल्मों वाला वो रोमानी भ्रम कि सब कुछ अपने आप हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि आपसी समझ और शांति कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है जिसे आपने एक बार ऑन किया और भूल गए। ये एक अचीवमेंट है, बिल्कुल एक पुरानी इमारत की तरह जिसे सिर्फ प्यार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसे लगातार मेंटेनेंस की, लगातार मरम्मत की जरूरत होती है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई को मान लेना चाहिए। हम यहाँ किसी भी तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी एक घर एक वर्कशॉप के बजाय एक घुटन भरी जेल बन जाता है, और ऐसे में सबसे हिम्मत वाला, सबसे प्यार भरा कदम होता है खुद को बचाना और उस जेल से बाहर निकलना। लेकिन जो लोग रुकने का फैसला करते हैं या जिनके पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, उनके लिए चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते की नींव को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो पहला स्तंभ है प्यार। लेकिन रुको, ये कोई वो फिल्मी रोमांस वाला प्यार नहीं है। इसे यहाँ निरंतर पहचान कहा गया है। इसका मतलब है सामने वाले को एक इंसान के रूप में देखना जो हर दिन बदल रहा है, जिसकी अपनी उलझनें हैं, और फिर भी सारी अनिश्चितताओं के बावजूद हर सुबह उठकर उनके साथ उस रिश्ते को चुनने का फैसला करना। यही है असली प्यार, ध्यान और परवाह की एक कभी ना बुझने वाली आग। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, पिछली बार कब आपने अपनी ही रसोई में काम करते हुए खुद को बिल्कुल अनदेखा, इनविजिबल महसूस किया था? वो जो बर्तन धोते समय अकेलेपन का दर्द होता है ना, वो असल में इसी निरंतर पहचान के टूट जाने का नतीजा है। अब इमेजिन कीजिए, एक कपल बर्तनों को लेकर बहस कर रहा है और अचानक वो रुककर एक दूसरे की आंखों में देखकर पूछते हैं, सुनो, क्या हम ठीक हैं? बस वो छोटा सा ठहराव, वो एक सवाल ही असल में इस निरंतर पहचान का सबसे सच्चा रूप है। और यहीं से हमारा दूसरा स्तंभ आता है, कर्तव्य, यानी हमारी ड्यूटी। आजकल कर्तव्य शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ लाद दिया गया हो, है ना? लेकिन असल में कर्तव्य वो नैतिक ढांचा है, वो मजबूत बीम है जो घर की दीवारों को तब गिरने से बचाती है जब प्यार वाला वो शुरुआती जुनून कम हो जाता है, या जब हम पूरी तरह से थक चुके होते हैं। ये हमारी उन भावनाओं को एक्शंस में बदल देता है जिन पर भरोसा किया जा सके। इसे ऐसे समझिए, कर्तव्य कोई सजा नहीं है जो आप मजबूरी में काट रहे हैं। कर्तव्य वो थका हारा माता या पिता है जो ऑफिस और घर के काम से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन फिर भी रात के 2 बजे अपने बच्चे को कहानी सुना रहा है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें इस वक्त बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले को उन पर भरोसा है, और ये भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, समझ। और इसका मतलब सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। इसका मतलब है उदारता के साथ सामने वाले की बात को समझना। जब कोई गुस्सा हो या चुप हो तो ये देखना कि कहीं उस गुस्से के पीछे कोई डर या दिन भर की थकान तो नहीं है। आपको तुरंत हर प्रॉब्लम को फिक्स करने या हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये समझ उन अकॉस्टिक पैनलों की तरह काम करती है जो घर के शोर और झगड़ों की आवाज को सोख लेती है। और अंत में चौथा स्तंभ है मानवीय सह अस्तित्व। ये हमारे घर का वो नक्शा है जहां हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही जगह, एक ही समय और सीमित संसाधनों के बीच, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए जीने की कला। ये समझना कि हम सब अलग हैं और ये अलग होना कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाए, बल्कि ये एक सच्चाई है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। अब यहां मैं एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूं जिसे हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। घर में फैली हुई अव्यवस्था, बोरियत, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, यहां तक कि वो कुछ पलों वाली नफरत, क्या आपको लगता है कि ये एक टूटे हुए रिश्ते के संकेत हैं? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपका रिश्ता जिंदा है।
ये कोई खामियां नहीं है, बल्कि ये वो भट्टियां हैं जिनमें तप कर हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होते हैं। तो आइए हमारे इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साप्ताहिक टकराव, वापसी की कला का अभ्यास। देखिए, घर में संचार चाहे कितना भी अच्छा हो, टकराव तो होगा ही, वो तय है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब चीजें बिगड़ें तो उन्हें कैसे संभाला जाए। जरा सोचिए, एक टीनेजर गुस्से में दरवाजा जोर से पटकता है। ये हुआ पहला चरण, यानी टकराव। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आता है एक जानबूझकर लिया गया ठहराव, 10 मिनट की वो सक्रिय शांति, जहां हम तुरंत चिल्लाकर जवाब नहीं देते। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल चरण, वापसी। महज 10 सेकंड की एक छोटी सी माफी, जैसे सॉरी, मैं बहुत थका हुआ था। रिश्तों में वापस लौटने की ये जो कला है ना, यही सबसे बड़ी खूबी है। तो लब्बो-लुबाब यह है कि लड़ाइयाँ तो होंगी, आप उनसे बच नहीं सकते। इसलिए किसी घर का स्वास्थ्य इस बात से तय नहीं होता कि वहाँ कभी कोई आवाज़ तेज नहीं होती या बर्तन नहीं टूटते। वो इस बात से तय होता है कि नुकसान होने के बाद क्या वहाँ उस नुकसान की भरपाई होती है, क्या वहाँ लोग अपनी गलती मानते हैं। रोज़ाना एक दूसरे से फिर से जुड़ने का फैसला करना ही दरअसल इस घर की वास्तुकला का सबसे अहम मेंटेनेंस है। ये जो दार्शनिक प्रयोगशाला है ना, ये हमें परफेक्ट लाइफ के 5 आसान तरीके जैसी कोई छलावा भरी चीज़ नहीं देती। इसके बजाय ये हमें पूरी विनम्रता के साथ एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बेहद ज़मीनी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश के बजाय आज, अभी, वो कौन सी एक छोटी सी वापसी है, वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आप उस आई हुई दरार को भरने के लिए उठा सकते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे घर का सुकून कितनी हद तक इन रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों पर टिका है। खैर, अगर इस चर्चा की किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो अगला कदम उठाइए। ऐसी ही गहरी और जरूरी बातों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करें, और हाँ, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे शायद आज इस सुनने की जरूरत हो। और नीचे कॉमेंट्स में हमें अपने उस सफर के बारे में बताएं जो आपको अपनी जिंदगी का मास्टर बनने की दिशा में ले जा रहा है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।